इंशाल्लाह 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 नया पाकिस्तान नया पाकिस्तान नया पाकिस्तान। कप्तान होम ग्राउंड पर एक ही दिन 3 मैच खेलने को तैयार। मियांवाली में एक ही दिन 3 जलसों के ऐलान से खिलाड़ियों का जोश दीदनी। पहला जलसा तहसील पीपला, दूसरा कमर मशानी और तीसरा जलसा दाऊद खेल में होगा। पीपी 88 से पीटीआई उम्मीदवार सरदार मोहम्मद सत्तैन तैयारियों का जायजा लेने अलफता ग्राउंड जलसा गाह पहुंच गए। उधर असिस्टेंट कमिश्नर पिपला शाहिद अब्बास, डीएसपी सर्कुलर पिपला मलिक एजाज और एसएचओ थाना पिपला ग्राउंड का दौरा किया। सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक तहसील पिपला के तीनों थानों के एसएचओ समेत 267 पुलिस एहलकार तैनात होंगे। लोधरा में नून लीग को एक और झटका। यूसी आदमवान ने सदीक बलोच के करीबी साथी हक नवाज मातम की जहांगीर तरीन से मुलाकात। हक नवाज मातम का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान। लीगी सरगर्म रहनुमा इकरम बलोच भी पीटीआई में शामिल। जहांगीर तरीन कहते हैं पीटीआई का झंडा लोधरा और पाकिस्तान में तब्दीली का झंडा है। रहनुमा तहरीक इंसाफ जहांगीर तरीन की कबीरवाला आमद कारकुनों की जानिब से वालिहाना इस्तकबाल। जहांगीर तरीन की आमद पर नाराज कारकुन आपस में झगड़ पड़े। जहांगीर तरीन ने मुज़ाकरात के बाद नाराज कारकुनों को मना लिया। 13 जुलाई को बड़ा चर्चा था लंदन से शेर के आने का। शेर आया और डियाला जेल चला गया। पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ दिन ब दिन कदम जमा रही है। शाह महमूद कुरैशी के मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। 20 जुलाई को मुल्तान के कला कोना कासिम बाग में कप्तान के खिलाड़ियों का जमे गफीर होगा। मेन बाजार है, दुकानें वाले सारे बेरोजगार थी मैंने तो कोई रोजगार को नहीं होता थी। सरदार साहब बाजार बंद है, पूरा बाजार रोज ही सारी बंद कर दी ने। वोट नहीं देंगे पहले पुराना हिसाब दो। सखी सरवर में वोटर्स की जानिब से पीपी 290 से लीगी उम्मीदवार मोहम्मद अहमद खान लगारी पर सवालात की बौछार। दरबार सखी सरवर बंद किया, दुकानें बंद की गई, उस वक्त आप कहां थे? शहरियों का सवाल। कोई एक काम तो बताएं जो आपने किया हो। आपने इक़्तिदार में आकर हमें क्या दिया? वोट मांगने पर वोटर्स की जानिब से शिकवे शिकायत के अंबार। हासिलपुर के हल्का पीपी 247 से लीगी उम्मीदवार मियां काजिम हुसैन पीरजादा से अवाम का एहतसाब। काजिम पीरजादा अवाम के सवालात का जवाब दिए बगैर रवाना। सखी सरवर से मुस्लिम लीग नून लगारी ग्रुप के लिए बुरी खबर। लगारी ग्रुप के इत्तेहादी मलिक गौस ग्रुप की तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान। जरताज पुल और अहमद अली दरेशक से मुलाकात। गैर फाल चेयरमैन मलिक इरशाद हुसैन की क़यादत में 8 कौंसलर और साबिक कौंसलर की हिमायत का ऐलान। मुल्तान के हल्का 156 में शाह महमूद कुरैशी की इलेक्शन मुहिम तेजी से जारी। इलाके की तंग गलियों से पैदल गुजरते हुए दुकानदारों से मुलाकात की और पीटीआई की जीत के लिए वोट की दरख्वास्त की। शहबाज शरीफ कारकुनों को धोखा न दे, रैली को किसी ने नहीं रोका और न ही किसी जमात को इलेक्शन मुहिम से रोका जा रहा है। शाह महमूद की रंगीलपुर में मीडिया से गुफ्तगू। मुल्तान में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अली मूसा गिलानी का NA 157 के मुख्तलिफ मकामात का दौरा। अली मूसा गिलानी की अवाम से इलेक्शन में पीपल्स पार्टी का भरपूर साथ देने की अपील। मुल्तान में इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफवर्जी पर एक्शन। डिप्टी कमिश्नर मुदस्सिर मलिक ने गैर फौज डिप्टी मेयर मुनव्वर एहसान कुरैशी और जिला कौंसिल के वाइस चेयरमैन मलिक जुल्फकार डोगर को 10-10 हजार जुर्माना आयद कर दिया। बक्सर में मॉनिटरिंग ऑफिसर जाहिद हुसैन को सियासी जलसे में शिरकत करने पर शोकस नोटिस जारी। जबकि बहावलपुर जिला इंतजामिया की जानिब से 2,20,000 रुपये जुर्माने। 44 उम्मीदवारों को शोकस नोटिस और 41 पर FIR दर्ज कराने के बावजूद ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जियां जारी। कोटा
سدھو میں مسلم لیگ نون کے 2 چیئرمینوں کی جانب سے انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی. چیئرمین سردار عاشق کی پی پی 269 سے لیگی امیدوار مرتضی رحیم خان کے جلسوں میں شرکت. چیئرمین اور وائس چیئرمین مونین مصطفانی نے جگہ جگہ اپنی تصاویر والے پینل فلیکس آویزاں کر دیے. عام انتخابات 2018 کے لیے تیاریاں تیزی سے جاری. ملتان، ڈیرہ غازی خان اور بہاولپور ڈویژن کے بیلٹ پیپرز کی پرنٹنگ مکمل. پیپرز خصوصی پرواز کے ذریعے ملتان لائے جائیں گے، جبکہ ڈیرہ غازی خان کے مختلف حلقوں کے ریٹرننگ افسران کو الیکشن کا ابتدائی سامان فراہم کرنے کا سلسلہ شروع. بیلٹ باکس، اسٹیمپ، سکرین اور ریکارڈ کو مرتب کرنے کے رجسٹر شامل. ملتان سے پاکستان تحریک انصاف کو ایک اور کامیابی حاصل. یو سی 25 کی سیاسی شخصیت امین انصاری نون لیگ چھوڑ کر پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے. شاہ محمود قریشی کی جانب سے یو سی 25 کے مکینوں کو 20 جولائی کے جلسے کی دعوت. چشتیہ سے مسلم لیگ سابق تحصیل ناظم رانا علی اکبر کی کارکنوں سمیت آزاد امیدوار رانا انتظار کی حمایت کا اعلان. رانا انتظار حلقہ پی پی 241 سے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں. میاں والی کے حلقہ پی پی 86 سے پی ٹی آئی امیدوار امین اللہ خان کا ماڑی میں جلسہ. اہل علاقہ کی کثیر تعداد میں شرکت. عوام کی جانب سے پی ٹی آئی کو کامیاب کروانے کی یقین دہانی. پی پی 87 میں احمد خان بھچر کا مہم کے سلسلے میں دورہ. جوشیلے کارکنوں کے عمران خان زندہ باد کے نعرے. لیاقت پور کے علاقے الہ آباد میں پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما اور سابق وفاقی وزیر سید احمد عالم انور نے الیکشن آفس کا افتتاح کیا. احمد عالم کا کہنا تھا کہ علاقے کی تعمیر اور ترقی کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے. افتتاحی تقریب کے اختتام پر امیدواروں کی کامیابی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی. لودھوا میں سیاسی گہما گہمی تیزی. علی ترین کی جانب سے پی ٹی آئی امیدواروں کی انتخابی مہم جاری. علی ترین کا یونین کونسل کونڈی اور بھوٹوجی کا دورہ. کارکنوں کی جانب سے شاندار استقبال. متعدد برادریاں پی ٹی آئی میں شامل. سعودی کباڑ کے حلقہ پی پی 267 میں تحریک انصاف کے امیدوار چودھری سجاد وڑائچ کا بازاروں کا دورہ. شہریوں کا ڈھول کی تھاپ پر استقبال. پی ٹی آئی کے حق میں نعرے بازی. ملتان حلقہ این اے 158 سے پیپلز پارٹی کی ڈور ٹو ڈور کمپین جاری. متعدد رہنماؤں کا سرافہ بازار، دھرمشالہ کیمپ اور خانگڑھ روڈ کا دورہ. پی بی رہنماؤں نے سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کی الیکشن کمپین کی. رہنماؤں میں پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے سینئر نائب صدر خواجہ رضوان عالم، راؤ ساجد علی سیکرٹری انفارمیشن، چودھری یاسین پیپلز پارٹی خواتین ونگ سینئر نائب صدر رضیہ رفیق اور شبانہ گل شامل. ملتان حلقہ این 155 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی الیکشن مہم. پیپلز پارٹی کی رہنما عابدہ حسین بخاری نے پی پی 215 میں گھر گھر جا کر کمپین کی اور اہل علاقہ میں پمفلٹس تقسیم کیے. ڈیرہ غازی خان سے این اے 191 سے پیپلز پارٹی کی امیدوار پروین اختر کی فورٹ منرو، کھر اور دیگر پہاڑی علاقوں میں انتخابی مہم. پروین اختر کا طلبہ سے جیتنے کے بعد گراؤنڈ بنانے کا اعلان. ملتان سے پیپلز پارٹی کی رہنما عابدہ حسین بخاری کی یوسف رضا گیلانی کے حق میں بھرپور انتخابی مہم. ڈی جی خان پی پی 290 سے پیپلز پارٹی کے امیدوار رمضان قادری کی بستی بنوانی، قائم والا اور پائیگا میں انتخابی مہم. پی پی رہنما بولے 25 جولائی سرداروں سے نجات کا دن ثابت ہوگا. علاقے میں غربت اور پسماندگی کے ذمہ دار لگاری کھوسہ اور دریشک سردار ہیں. پیپلز پارٹی اقتدار میں آ کر عوام کی فلاح کے لیے کام کرے گی. رحیم لیار خان میں این اے 179 سے نون لیگ کے میاں امتیاز کے انتخابی مہم. پی پی 262 سے لیگی امیدوار چودھری جعلی جعفر بھی ہمراہ. امیدواروں نے اڈا گلمرگ، نشاط، سینما پل اور صدر بازار کا دورہ کیا. جہانیوں میں پی پی 210 میں لیگی رہنما حاجی عطاء الرحمان کی جانب سے الیکشن کمپین جاری.
लीगी उम्मीदवार का सदर बाजार, अलादाद बाजार और पीर पठान बाजार का दौरा, शहरियों से मुलाकात। कहते हैं ये मेरा अपना शहर है, लोगों से वोट मांगना मेरा हक है। बहावलपुर में मुत्तहिदा मजलिस अमल के उम्मीदवार डॉक्टर वसीम की इंतखाबी मुहिम। सख्त गर्मी में सैकड़ों कारकुनों की डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम जारी। MMA के वोटर्स की जानिब से डॉक्टर वसीम अख्तर के हक में नारे। मुजफ्फरगढ़ में इलेक्शन 2018 की सरगर्मियां जारी। मुत्तहिदा मजलिस अमल भी मैदान में आ गए। PP 270 से MMA के उम्मीदवार उमर दराज फारूकी की शहर में रैली। कहते हैं 25 जुलाई को किताब के निशान पर मोहर लगाकर मुझे कामयाब करे। MMA इख्तिदार में आकर इस्लामी तालीमात के मुताबिक निज़ाम लाएगी। रहीम यार खान में PP 262 से मुत्तहिदा मजलिस अमल के उम्मीदवार डॉक्टर अनवारुल हक का बाजारों का दौरा। जमीयत उलमा पाकिस्तान पे और जमात इस्लामी के कारकुन भी हमरा। उधर NA 179 और PP 263 में PTI खवातीन की इंतखाबी मुहिम। NA 179 से चौधरी जावेद इकबाल बड़ाई और PP 263 से चौधरी मोहम्मद शफीक के पंपलेट तकसीम के। कोटअब्दुल के हल्का PP 279 से आजाद उम्मीदवार शकील अहमद कोडिया की जानिब से कैंपेन का आगाज। शकील कोडिया की मेन GT रोड और थाना रोड के दुकानदारों से अपने हक में वोट डालने की अपील। मुजफ्फरगढ़ से PP 270 से तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार नवाजिश हुसैन ने भी तिब्बा करीम में कॉर्नर मीटिंग के दौरान लोगों को कामयाबी के बाद नया अस्पताल और कॉलेज बनाने की यकीन दहानी कराई। चनावा में भी इंतखाबी गहमा गहमी जारी। NA 183 से तरीके लब्बई के मुफ्ती अल्लाह बचाया की इलेक्शन मुहिम। गशकोरी बरादरी, भुट्टा बरादरी और खोकर बरादरी का मुकम्मल हिमायत का ऐलान। कॉर्नर मीटिंग में कारकुनों की जानिब से लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारों की गूंज। बहावलपुर में साबिक रुकने सूबाई असम्बली के इकबाल चन्नर के इलाके UC 1 में सीवरेज का नाकिस निजाम। जगह जगह गंदगी के ढेर, इलाका मकीन। मलिक इकबाल चन्नर के खिलाफ सरापा एहतजाज। 5 साल की हुकूमत के दौरान ना ही गलियां बनी और ना ही सफाई का निजाम बेहतर हुआ, मुजाहिरीन का शिकवा। चिश्तिया में गला मंडी के अंजुमन आड़तिया का लीगी उम्मीदवार चौधरी काशिफ महमूद के खिलाफ एहतजाज। अंजुमन आड़तिया का 2 दिन की हड़ताल का ऐलान। मुजाहिरीन की जानिब से चौधरी काशिफ महमूद की तस्वीर पर चोट लेकर फ्लेक्स आवेजा। मुजाहिरीन कहते हैं कि लीगी उम्मीदवार PP 241 चौधरी काशिफ महमूद ने मंडी के आड़तियों से लाखों रुपए का फ्रॉड किया। DPO भक्कर का थाना सिटी और थाना बहल के 7 पोलिंग स्टेशन का दौरा। DPO खुरम शकूर ने सिक्योरिटी और दीगर मामलात की चेकिंग की। भक्कर में 1437 पोलिंग स्टेशन में से 54 पोलिंग स्टेशन हिसास करार। DPO कहते हैं 7 पोलिंग स्टेशन में कैमरे नस्ब किए जाएंगे। मुल्तान में DC मुदस्सिर रियाज मलिक का इलेक्शन ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद के लिए शहर भर का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ हलकों में जारी सियासी तरक्याती काम फौरी रोकने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन करीब आते ही इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर। डेरा गाजी खान के बाजारों में मुख्तलिफ पार्टीज के झंडों और शर्ट्स के स्टॉल सज गए। कारकुनों की जानिब से अपनी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए मुख्तलिफ अशिया की खरीदो फरोख्त जारी। दूसरी जानिब सादिकाबाद में पेनाफ्लेक्स और पार्टी परचम बनाने वालों की चांदी होगी। प्रिंटिंग प्रेस पर सियासी अफराद का रश। बहावलपुर में महकमा सोशल वेलफेयर के 9 नायब कासिदों को भी इलेक्शन ड्यूटियों के लिए पाबंद कर दिया गया। मुलाजिमीन कल से डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स में होने वाली ट्रेनिंग में हिस्सा लेंगे। तमाम नायब कासिदों को स्पेशल पुलिस मुलाजिमीन के तौर पर ट्रेनिंग दी जाएगी। बहावलपुर में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चीफ सेक्रेटरी के मुलाजमीन को इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा न लेने की हिदायत। इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। मुल्तान में प्रिजाइडिंग ऑफिसर और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर की ट्रेनिंग का आखिरी रोज 4000 अफसरान को ट्रेनिंग फ्राहम की गई। 49 ट्रेनर्स ने अमले को तरबियत फ्राहम की।
हज फ्लाइट ऑपरेशन का आगाज। मुल्तान एयरपोर्ट से एयर ब्लू की पहली हज परवाज 876 मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना। 180 हजाज का हज की सादात हासिल करने के लिए सफर शुरू। टोंसा में सानिया मासूम के खिलाफ कलमा चौक पर भूख हड़ताली कैंप और एहतजाज। भूख हड़ताली कैंप BNP रहनुमा जुल्फकार बलोच की जानिब से लगाया गया। जुल्फकार बलोच कहते हैं कि सानिया मासूम बड़ा सानिया है, हुक्मरानों की गलत पॉलिसी की वजह से ऐसे वाकयात पेश आ रहे हैं। बोरेवाला लारी अड्डा में गाड़ियों की वर्कशॉप की छत गिर गई। छत गिरने से एक शख्स जाम बहक, एक शदीद जख्मी। रेस्क्यू ने जाम बहक शख्स की लाश और जख्मी को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मियांवाली में इमरान खान के जलसे की सिक्योरिटी के हवाले से पिपला शहर में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। अलफता ग्राउंड, RCC ग्राउंड पिपला के गिरदो नवा में घरों की भी तलाशी। DSP पिपला कहते हैं कि इलेक्शन के पुरअमन इनेकाद के लिए सर्च ऑपरेशन इंतहाई जरूरी है। भावलपुर में RPO मोहम्मद फैसल राना का कच्चा एरिया में मौजूद पुलिस चेक पोस्टों का दौरा। पुलिस अफसरान की पेशावराना सलाहियतों को खराज तहसीन पेश किया। कहते हैं जराइम पेशा नासी से निमटने के लिए मौसर हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की जानिब से एंट्री टेस्ट का इनेकाद मुल्तान, भावलपुर और रहीमयार खान में तलबा और तालिबात ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। इम्तिहानी मराकज पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अज़ान मगरिब के बाद। हमारे साथ रहिए। मुल्तान और इसके मज़ाफात में अज़ान मगरिब का बदलती दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहर लाहौर से शुरू हुआ, वो 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है। आज लाहौर में सिटी 42 और डेली 42, फैसलाबाद में सिटी 41 और सारे पाकिस्तान में 24 न्यूज का नाम गूंज रहा है। लाहौर से लंदन तक सिटी न्यूज नेटवर्क की मौजूदगी हर जगह है। बस आप लाहौर में हैं तो हम सिटी 42 हैं, आप फैसलाबाद में हैं तो हम सिटी 41 हैं, आप पाकिस्तान में कहीं भी हैं तो हम 24 न्यूज HD हैं, और आपका कयाम UK में है तो हम UK 44 हैं, और अब हम हैं जनूबी पंजाब की भरपूर आवाज रोही TV। खबर के सफर में आपका साथ, हर खबर गहराई और सच्चाई के साथ। सिटी न्यूज नेटवर्क। एहसान अजीम उन लोगों पर किया जा रहा है। एसिड के ऊपर मैं ये कहूँगी कि गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। मुल्की मईशत में सबसे अहम किरदार अदा करने वाला काश्तकार दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी परेशान है। कचरे के ढेरों से शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये हम जानेंगे शहरियों से। हम आपको दिखाएंगे मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो सीवरेज के मसाइल हैं। क्या लोग इस बारे में आगाह हैं कि जिन गाड़ियों में वो सफर करते हैं क्या वो इस काबिल हैं कि वो उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। हम इस वक्त निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में मौजूद हैं। भीख मांगना किस तरह से हमारे माशरे में एक प्रोफेशन की सूरत इख्तियार कर गया है। 14 साल गुजर जाने के बावजूद भी इसे फाल क्यों नहीं किया गया। मुल्तान में पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी का क़याम 2014 में लाया गया। काश्तकारों की तकलीफ हो या सनतों को दरपेश मसाइल, खुशी के लम्हात हों या दुख की कोई घड़ी, वडेरों का जुल्म हो या किसी अफसर का अताब, ऐवानों में बैठे हुक्मरानों तक पहुंचेगी आपकी हर आवाज। रोही बनेगा आपकी आवाज इस खित्ते के
हर बासी की आवाज, लस्सी का ठंडा गिलास और साग का स्वाद, तपते दिन के बाद पूरे चांद वाली ठंडी रात, इलाकाई धुन पर छिड़ी हो मोहब्बतों की बात, रोही का हर रंग आपके संग। नई नस्ल की किताब पर जहां तहरीर हो मोहब्बत का निसाब, दस्तूरे अमन है यहाँ का मिजाज, ताबीर पाएगा यहीं तरक्की का ख्वाब, रोही का हर रंग आपके संग। मुल्तान का हो मैदान या हो बहावलपुर, रहीम यार खान का चोलिस्तान, डेरा गाजी खान के पहाड़ हों या बलोचिस्तान और सिंध का सरहदी इलाका, रोही का हर रंग आपके संग। बदलती दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। बदलती दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहर लाहौर से शुरू हुआ, वो 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है। आज लाहौर में सिटी 42 और डेली 42, फैसलाबाद में सिटी 41 और सारे पाकिस्तान में 24 न्यूज का नाम गूंज रहा है। लाहौर से लंदन तक सिटी न्यूज नेटवर्क की मौजूदगी हर जगह है। बस आप लाहौर में हैं तो हम सिटी 42 हैं, आप फैसलाबाद में हैं तो हम सिटी 41 हैं, आप पाकिस्तान में कहीं भी हैं तो हम 24 न्यूज HD हैं, और आपका कयाम यूके में है तो हम UK 44 हैं, और अब हम हैं जनूबी पंजाब की भरपूर आवाज रोही टीवी। खबर के सफर में आपका साथ, हर खबर गहराई और सच्चाई के साथ, सिटी न्यूज नेटवर्क। वोट दो, माली इमदाद का झांसा देकर शिनाख्ती कार्ड जमा करने वाले उम्मीदवार MPA PP 224 इब्राहिम ओड के खिलाफ इंतजामिया का एक्शन लिया गया। उम्मीदवार समेत 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक उम्मीदवार और साथी माली इमदाद के लिए खिदमत कार्ड तकसीम करके वोट मांगकर ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। इस हवाले से बात करते हैं मुश्ताक भुट्टा से। जी मुश्ताक भुट्टा, इस मामले के बारे में बताइएगा। जी, पुलिस के मुताबिक ये हल्का PP 224 के उम्मीदवार हैं इब्राहिम ओड, जिन पर ये इल्जाम ऐड किया गया है कि वो माली इमदाद का झांसा देकर शनाख्ती कार्ड जमा कर रहे थे, जिस पर इतला मिलने पर जला रही पुलिस ने 384 डब्ल्यूबी दुनियापुर के इलाके में कार्रवाई की है। असिस्टेंट कमिश्नर खुरम शहजाद दुनियापुर वो भी पुलिस के हमरा थे। रेड करने पर पुलिस के मुताबिक उम्मीदवार समेत 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस का कहना है कि उम्मीदवार और साथी जो है माली इमदाद के लिए खिदमत कार्ड तकसीम करके वोट मांगकर ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी और इलेक्शन पर असर अंदाज होने के जुर्म पर उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर और पुलिस की ये कार्रवाई है। उनका कहना है कि शनाख्ती कार्ड इकट्ठे किए जा रहे थे, इतला मिलने पर असिस्टेंट कमिश्नर पहुंचा है। पुलिस का ये भी कहना है कि मुल्जमान को अभी तक हिरासत में ले लिया गया और उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो जारी है। जी बहुत शुक्रिया मुश्ताक भुट्टा हमें अपडेट करने का। रहीम यरहान में PP 262 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी उमर जाफर की इंतखाबी मुहिम के तहत नूरेवाली में खवातीन का इज्तिमा का इनेकाद किया गया। खवातीन के इज्तिमा से मुस्लिम लीग नून खवातीन विंग की साबिक मरकजी सदर बेगम इशरत अशरफ ने खिताब किया। कहते हैं कि जब पाकिस्तान बना था तो सबसे ज्यादा कुर्बानी जो थी वो खवातीन ने दी थी, चाहे वो माँ की शक्ल थी, चाहे वो बीवी की शक्ल थी, चाहे वो बेटी की शक्ल थी। अगर ख्वातीन साथ ना देती तो ये पाकिस्तान वजूद में ना आता।
बहनों बेटियों, जब भी इस मुल्क पे कोई वक्त आया है, तो ख्वातीन सबसे आगे बढ़ के आई हैं और ख्वातीन ने बढ़ के साथ दिया है। और जब ख्वातीन निकल आए तो उस हार जीत को कोई नहीं रोक सकता। हाजी साहब, ये जो आपने ख्वातीन इकट्ठी कर दी है, मैं आपको मुबारकबाद देती हूं कि शेर की ही फतह है, शेर ही की फतह है। ये चीज साबित करती है कि आज बल्ला टूट टूट के गिर गया है और 25 तारीख को ये पीटीआई पिटेगी, आपको बता दूं। इसका इश्तिहार अगर गौर से देखें, मेरी बहनों, अगर इसका इश्तिहार जो टीवी पे चलता है उसको गौर से देखें, ये अपनी बात कोई नहीं करता कि मैं ये करूंगा या मैंने ये काम किया। जिस तरह आपकी मुस्लिम लीग का मियां नवाज शरीफ का इश्तिहार आता है कि मोटरवे बना दी, एयरपोर्ट्स बना दिए और आपके गली कूचों में जहां तक हो सका उसको आबाद किया। और आपने ये भी देखा कि बिजली जो थी पहले तो बिल्कुल नहीं आती थी, अब बहुत हद तक कंट्रोल किया। और भी खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। शिया बनास्पति और कुकिंग ऑयल 3 नस्लों से जिंदगी को जायके चखा। दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहर लाहौर से शुरू हुआ, वो 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है। आज लाहौर में सिटी 42 और डेली 42, फैसलाबाद में सिटी 41 और सारे पाकिस्तान में 24 न्यूज का नाम गूंज रहा है। लाहौर से लंदन तक सिटी न्यूज नेटवर्क की मौजूदगी हर जगह है। बस आप लाहौर में हैं तो हम सिटी 42 हैं, आप फैसलाबाद में हैं तो हम सिटी 41 हैं, आप पाकिस्तान में कहीं भी हैं तो हम 24 न्यूज HD हैं, और आपका कयाम यूके में है तो हम UK 44 हैं, और अब हम हैं जनूबी पंजाब की भरपूर आवाज रोही टीवी। खबर के सफर में आपका साथ, हर खबर गहराई और सच्चाई के साथ। सिटी न्यूज नेटवर्क। एहसान अजीम उन लोगों पर किया जा रहा है। एसिड के ऊपर मैं ये कहूँगी कि गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। मुल्क की मईशत में सबसे अहम किरदार अदा करने वाला काश्तकार दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी परेशान है। कचरे के ढेरों से शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये हम जानेंगे शहरियों से। हम आपको दिखाएंगे मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो सीवरेज के मसाइल हैं। क्या लोग इस बारे में आगाह है कि जिन गाड़ियों में वो सफर करते हैं, क्या वो इस काबिल हैं कि वो उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके? हम इस वक्त निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में मौजूद हैं। भीख मांगना किस तरह से हमारे माशरे में एक प्रोफेशन की सूरत इख्तियार कर गया है। 14 साल गुजर जाने के बावजूद भी इसे फाल क्यों नहीं किया गया। मुल्तान में पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी का क़याम 2014 में लाया गया। काश्तकारों की सिक्योरिटी के लिए 267 पुलिस एहलकार तैनात होंगे। तहसील पिपला के तीनों थानों के SHO सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। डॉल्फिन और एलिट फोर्स चलसागाह के गेट मुसलसल गश्त करेगी। चलसागाह आने वाले लोगों की एंट्री वॉक थ्रू गेट से होगी। ग्राउंड के गिर्द पाइपों की मदद से वॉल बनाई जाएगी। DSP ने बताया कि कल सुबह भी सर्च ऑपरेशन किया जाएगा ताकि जलसे के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए जा सकें। असिस्टेंट कमिश्नर पिपला शाहिद अब्बास ने भी जलसागाह का दौरा किया। सरदार मोहम्मद सफ्तान खान के मुताबिक कल 4 बजे इमरान खान जलसा आम से खिताब करेंगे।
13 जुलाई को बड़ा चर्चा था। लंदन से शेर के आने का। शेर आया और अडियाला जेल चला गया। पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ दिन ब दिन कदम जमा रही है। शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू की गई। 20 जुलाई को मुल्तान के किला कोना कासिम बाग में कप्तान के खिलाड़ियों का जमे गफीर होगा। शहबाज शरीफ साहब मोहतरम हैं, अपने कारकुनों को धोखा ना दें। किसी ने नहीं रोका। आपने देखा कि उनका जो मजमा था वो इकट्ठा हुआ। एयरपोर्ट पर पहुंचना उन्होंने मुनासिब ही न समझा और उन्होंने खुद लोगों को बर्खास्त कर दिया। मुल्तान में तहरीक इंसाफ ने हल्का NA 154 से मुस्लिम लीग नून के वाइस चेयरमैन की विकेट हासिल कर ली। UC 91 से वाइस चेयरमैन मलिक मजहर अब्बास नांडला तहरीक इंसाफ के हो गए। जुनेद अनवर हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के UC वाइस चेयरमैन मलिक मजहर अब्बास नांडला ने अपनी रिहाइश गाह पर जिले सदर तहरीक इंसाफ इजाज जंजुआ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि वो मुस्लिम लीग नून को खैरबाद कहकर साथियों समेत तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं। इमरान खान नडर और निजात दहिंदा है। वो अपनी यूनियन कौंसलों में तहरीक इंसाफ को भरपूर तरीके से कामयाब कराएंगे। शौकत खानम दे विच मुफ्त इलाज सींदा जेडे गरीब लोग हैं। हुण त्रीजा हॉस्पिटल कराची दे विच बने दे पैन। ਉਹ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੇਟ ਨਜ਼ਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਕਪਤਾਨ अपनी टीम में चाहिए तो उन्हें भी उमले भी टीम को वर्ल्ड कप जितवाया। मजहर अब्बास नांडला का कहना था कि उनका विजन गरीबों के साथ चलना और जुल्म के खिलाफ लड़ना है। इमरान खान के मंशूर और प्रोग्राम पर अमल पैरा होंगे। इजाज जंजुआ ने कहा कि वो मजहर अब्बास नांडला को तहरीक इंसाफ में शमूलियत पर खुशामदीद कहते हैं। मजहर अब्बास नांडला हल्के में अपना असर रसूख रखते हैं। उनकी शमूलियत से तहरीक इंसाफ मजबूत होगी। इमरान खान या उनके लोग या कारकुन इमरान खान के नाल जेडी वज तो आज इतनी बड़ी पार्टी जेडी के पूरी 1/3 उन्हें मेजॉरिटी आई और हर चीज अपनी मर्जी नाल चेंज करे ना बैठाई उन्हें पूरे खानदान समेत नाअहल भी कराए। इजाज जंजुआ का मजीद कहना था कि इमरान खान ने शरीफ खानदान का धड़न तख्ता कर दिया। हल्का NA 154 से तहरीक इंसाफ ही कामयाब होगी। अवाम 25 जुलाई को बल्ले पर मोहर लगाएं। कैमरामैन तनवीर गिलानी के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। उधर सखी सरवर में नून लीग लगारी ग्रुप के इत्तेहादी मलिक गौस ग्रुप ने PTI में शमूलियत इख्तियार कर ली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुस्लिम लीग नून लगारी ग्रुप के सखी सरवर में कमर तोड़ दी। 30 साल से लगारी ग्रुप के इत्तेहादी मलिक गौस ग्रुप ने मुस्लिम लीग नून लगारी ग्रुप को खैराबाद कहते हुए PTI में शमूलियत इख्तियार कर ली। तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार जरताज गुल अहमद अली दरेशत से मुज़ाकरात कामयाब हो गए। चेयरमैन सखी सरवर मलिक इरशाद हुसैन की क़यादत में वाइस चेयरमैन फैज मोहम्मद, जनरल कौंसल हाजी शाली, हाजी सावन, हाजी पीर बख्श, आमिर शबीर, जवेद हुसैन ने हिमायत का ऐलान कर दिया। लोधरा में PTI रहनुमा अली तरीन की जानिब से PTI उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम जारी है। यूनियन कौंसिल कोंडी और भुटोजी का दौरा किया गया। कारकुनों की जानिब से अली तरीन का वालिहाना इस्तकबाल किया गया और फूलों की पत्तियां निछावर की गई। अली तरीन ने इंतखाबी मुहिम के दौरान कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि मिलकर PTI उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए मेहनत करें। आने वाले वक्त तहरीक इंसाफ का है। कारकुन इलाका की तरक्की और खुशहाली के लिए बल्ले को वोट दें। उम्मीदवार PP 228 नजीर खान बलोच भी अली तरीन के साथ हैं। इस मौका पर अहम बरादरी और सियासी शख्सियत ने नून लीग छोड़कर PTI में शमूलियत का ऐलान किया। डेरा गाजी खान में सखी सरवर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के NA 191 और PP 290 के उम्मीदवार अहमद अली दरेशक चेयरमैन मलिक इरशाद की डेरे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। उनका क्या कहना था आइए आपको दिखाते हैं। तमाम हमारे मुअज़्ज़ज़ चेयरमैन मलिक इरशाद साहब, उनकी कौम, उनकी बरादरी और हमारे यूनियन कौंसिल के तमाम मुअज़्ज़ज़ कौंसलर साहिबान, उनकी कौम, उनकी बरादरी का मैं मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एतमाद का इजहार किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार की। और मैं वादा करता हूँ यूनियन कौंसिल के तमाम मुअज़्ज़ज़ीन से, तमाम मुअज़्ज़ज़ीन इलाका कि इंशाअल्लाह 70 साल ये लोग जो यहाँ पे हुक्मरानी करते आए हैं और इन इलाकों के ऊपर मुसल्लत रहे हैं, इंशाअल्लाह हम अपने आने वाले 5 सालों में तरक्याती काम इनके 70 सालों का रिकॉर्ड तोड़ेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। इस उम्मीद के साथ तमाम दोस्त भाई ये जहन में रखेंगे, मुखालिफ को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, भरपूर
भरपूर तरीके से डट के मुकाबला करें, डट के फाइट करें और सखी सरवर की लीड इतनी होनी चाहिए कि तमाम लीडों से बढ़ के लीड सखी सरवर की हो। और ये लोग सरदार अहमद अली खान दरीशक, सरदार अहमद अली खान दरीशक, सरदार आतिफ खान दरीशक। यहाँ पे एक भी शेर की पर्ची नहीं निकालनी चाहिए। आगे बढ़े कबीरवाला से खबर शामिल करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी जहांगीर तरीन खान की कबीरवाला आमद हुए। जहांगीर तरीन खान पीटीआई के नाराज नजरियाती कारकुनों को मनाने कबीरवाला आए। जहांगीर खान तरीन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरियाती कारकुनों के वर्कर से खिताब किया। जब जहांगीर खान तरीन पंडाल में पहुंचे तो तहरीक इंसाफ के दोनों ग्रुपों में कारकुन आपस में लड़ पड़े। कारकुनों में हाथापाई भी हुई। जहांगीर तरीन ने कारकुनों में सुलह करवा दी। वकला विंग जनूबी पंजाब के सदर सरदार शहबाज खान सियाल का पीटीआई के नामजद उम्मीदवार रजा हयात हराज की सपोर्ट का ऐलान। कबीरवाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कबीरवाला के नजरियाती वर्कर्स ने बैरिस्टर रजा हयात हराज को टिकट जारी करने पर एहतजाजन इलेक्शन से बाइकआउट का ऐलान कर दिया। और वकला विंग जनूबी पंजाब के सदर जिला खानेवाल के सीनियर नायब सदर और साबिक टिकट होल्डर सरदार शहबाज खान सियाल ने अपने ओहदों से एहतजाजन इस्तीफा दे दिया। जहानिया में मुस्लिम लीग नून की शॉप टू शॉप कैंपेन उम्मीदवार सूबाई असम्बली हल्का 210 हाजी अताउर रहमान ने शहर यूं में वोट की अपील भी की। जहानिया में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन कैंपेन अरूज पर है। उम्मीदवार सूबाई हल्का असम्बली 210 हाजी ने सदर बाजार, आलादाद बाजार, पीर पठान बाजार का न सिर्फ दौरा किया बल्कि शॉप टू शॉप इलेक्शन कैंपेन भी चलाई। हाजी अमीन गुजर, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद वसीम मुगल और दीगर भी उनके हमरा थे। अताउर रहमान का कहना था कि ये उनका अपना शहर है, यहाँ से वोट मांगना उनका हक है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि उन्हें शहर से 99% वोट कास्ट होंगे। चिश्तिया में नून लीग को बड़ा सियासी झटका। साबिक तहसील नाजिम राना अली अकबर ने सैकड़ों कारकुनों के हमरा राना इंतजार की हिमायत का ऐलान कर दिया। चिश्तिया की सियासत में बड़ी तब्दीली आ गई। नून लीग को एक और सियासी झटका। साबिक लीगी तहसील नाजिम राना अली अकबर ने अपने सैकड़ों कारकुन जिनमें निसार अहमद साबका कौंसलर, मलिक अब्दुस्तार, सदर फारूक कॉलोनी, राना आरिफ के हमरा सूबाई असम्बली के लिए आजाद उम्मीदवार की भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया। राना इंतजाम पीपी 241 से आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं। राना अली अकबर की हिमायत से हल्के में उनकी पोजीशन मुस्तहकम हुई है। राना इंतजार की कैंप ऑफिस में कारकुन अपने उम्मीदवार की जीत के लिए पुरुमीद है और बड़े सियासी धड़े की हिमायत पर जश्न मनाया गया। रोड पक्का में इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर पहुंच गई। मैदान सियासत के शहर सवारों ने अपनी इंतहाबी जंग तेज कर दी। आजाद उम्मीदवार नवाब रजीउल्लाह खान ने भी अपनी कैंपेन तेज कर दी। करोड़ पक्का के मुतादिद बराजू ने आजाद उम्मीदवार नवाब रजीउल्लाह खान की हिमायत का ऐलान कर दिया। नवाब रजीउल्लाह खान ने पुराना बहावलपुर रोड 16 नंबर चुंगी पर दुकानदारों से वोट मांगे। उन्होंने कहा कि वो कश्तियां चलाकर अवाम की खिदमत करने के लिए आए हैं। वो जीते या हारे अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। इस बार मुनाफिकत, झूठ और लूट मार की सियासत खत्म कर देंगे और मुंतखब होकर इलाके की मरहूमियां दूर करने की कोशिश करेंगे। मुजफ्फरगढ़ में उम्मीदवारों की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे। अवामी राज पार्टी की उम्मीदवार पीपी 270 अजमल खान चांडिया के भोटापुर में आमद हुई। कारकुनों ने रक्स भी किया। पाकिस्तान अवामी राज पार्टी के उम्मीदवार पीपी 270 अजमल खान चांडिया ने भुट्टापुर का दौरा किया। कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वो जमशेद दस्ती के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रहे हैं। शहर की बेहतरी के लिए दिन रात काम करेंगे। उन्हें उम्मीद है इस बार कामयाबी हासिल करेंगे। मुजफ्फरगढ़ में इलेक्शन की तैयारियां जोरों शोर से जारी। तहरीके लब्बैक के उम्मीदवार शेख नवाजिश हुसैन ने टिब्बा करीमाबाद में कॉर्नर मीटिंग की। पाकिस्तान तहरीके लब्बैक के उम्मीदवार शेख नवाजिश हुसैन ने मुख्तलिफ इलाकों के दौरे किए। उन्होंने टिब्बा करीमाबाद में कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि जुल्म का निजाम खत्म करेंगे। वो कामयाब होकर शहर में एक नया अस्पताल और कॉलेज बनाएंगे। उनका किसी सियासी जमात के साथ मुकाबला नहीं है। मुजफ्फरगढ़ में इलेक्शन 2018 की सरगर्मियां जारी हैं। जल्द से जुलूस और रैलियां निकाली जा रही हैं। मुत्तहिदा मजलिस अमल के उम्मीदवार पीपी 270 उमर दराज फरूकी ने भी शहर में रैली निकाली। मुजफ्फरगढ़ में इलेक्शन 2018 की सरगर्मियां तेज होगी। उम्मीदवारों की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे किए गए। मुजफ्फरगढ़ से मुत्तहिदा मजलिस अमल के उम्मीदवार पीपी 270 राना उमर फारूकी ने रैली निकाली। उनका कहना था कि मुत्तहिदा मजलिस अमल के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रहा हूं और कामयाबी के लिए पुरुमीद हूं। उन्होंने टिकट देने पर क़यादत का शुक्रिया अदा किया।
मजीद खबरें भी शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। बदलती दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहर लाहौर से शुरू हुआ, वो 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है। आज लाहौर में सिटी 42 और डेली 42, फैसलाबाद में सिटी 41 और सारे पाकिस्तान में 24 न्यूज का नाम गूंज रहा है। लाहौर से लंदन तक सिटी न्यूज नेटवर्क की मौजूदगी हर जगह है। बस आप लाहौर में हैं तो हम सिटी 42 हैं, आप फैसलाबाद में हैं तो हम सिटी 41 हैं, आप पाकिस्तान में कहीं भी हैं तो हम 24 न्यूज HD हैं, और आपका कयाम यूके में है तो हम UK 44 हैं, और अब हम हैं जनूबी पंजाब की भरपूर आवाज रोही टीवी। खबर के सफर में आपका साथ, हर खबर गहराई और सच्चाई के साथ सिटी न्यूज नेटवर्क। एहसान अजीम उन लोगों पर किया जा रहा है। एसिड के ऊपर मैं ये कहूँगी कि गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। मुल्क की मईशत में सबसे अहम किरदार अदा करने वाला काश्तकार दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी परेशान है। कचरे के ढेरों से शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये हम जानेंगे शहरियों से। भावलपुर में सियासी पार्टियों की जानिब से वोट मांगने के लिए डोर टू डोर इलेक्शन कैंपेन जारी है। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मियां बलीगुर रहमान और राना तारिक ने फरीद गेट में ताजी बरादरी से वोट की इस्तदा की। मजीद जाने थे ब्यूरो चीफ भावलपुर मोहसिन उल मुल्क से। मोहसिन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल मारिया, भावलपुर में इलेक्शन जो करीब आ रहा है, वैसे वैसे उम्मीदवारों की इलेक्शन कैंपेन भी तेज होती जा रही है, और अब जो है मुस्लिम लीग नून के दोनों उम्मीदवार हल्का PP 245 और NA 170 से मियां बलीगुर रहमान और राना तारिक ने फरीद गेट के अंदर अंदरून बाजार में मार्केट का विजिट किया, और डोर टू डोर कैंपेन के जरिए उन्होंने हर दुकानदार से, ताजर बरादरी से वोट की इस्तदा की। मियां बलीगुर रहमान का कहना था कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के दौरान मईशत जो है मुल्क की वो काफी ज्यादा बेहतर हुई, और ताजरों को इसका ज्यादा फायदा हुआ, और अगली बार भी ताजर अगर इस पार्टी को वोट देंगे तो उनके लिए ज्यादा फायदा होगा। हमारे यहाँ ज्यादा फायदा होगा। बहुत शुक्रिया मोहसिन आपका। मुल्तान में जिले इंतजामिया की जानिब से इलेक्शन ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर एक्शन लिया गया। डिप्टी कमिश्नर मुदस्सिर मलिक ने डिप्टी मेयर मुनव्वर एहसान कुरैशी को 10,000 जुर्माना आयद कर दिया। जिला कौंसिल के चेयरमैन मलिक जुल्फकार डोगर को भी इलेक्शन मुहिम चलाने पर 10,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि सरकारी ओहदों पर फाइज किसी शख्स को इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इलेक्शन मुहिम में शामिल सरकारी अफसरान और एहलकारों को जिला बदर किया जाए। इंतखाबात तक तरक्याती कामों के नाम पर एक ईंट भी नहीं लगाई जा सके। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि तरक्याती काम कराने वाले उम्मीदवारों की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन को तहरीर कर दिया जाएगा। जिला में 30,000 से ज्यादा मॉनिटरिंग ऑफिसर तैनात किए गए। इलेक्शन कमीशन को शफाफ इंतखाबात के हवाले से मुकम्मल मुआवनत फराहम करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकारी महकमे तरक्याती कामों में मुलविस पाए गए तो सरबराह गिरफ्तार होगा। मुतअद्दिद उम्मीदवारों को ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफवर्जी पर वार्निंग दी गई। उधर भावलपुर में कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ने रिपोर्ट जारी कर दी। डिप्टी कमिश्नर अयूब खान के मुताबिक खिलाफवर्जी पर 2,20,000 रुपए से जायद के जुर्माने किए गए हैं। कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी पर एक्शन लिए जाने के हवाले से जिले इंतजामिया ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 65 खिलाफवर्जियां सामने आई हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अयूब खान के मुताबिक खिलाफवर्जी करने वाले उम्मीदवारों और उनके हवारियों को 2,20,000 रुपए से ज्यादा जुर्माना किया गया। उम्मीदवारों और दीगर हवारियों के खिलाफ 41 FIR दर्ज की गई। 44 उम्मीदवारों और उनके साथियों को शो कॉज नोटिस जारी किए गए। कोट अद्दू रंगपुर में मुस्लिम लीग नून के 2 चेयरमैन यूनियन कौंसिल चकफराजी की जानिब से इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का सिलसिला जारी है। रंगपुर में मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन तरीके इंसाफ के उम्मीदवार हल्का PP 269 मुर्तजा रहीम खड़ की मुहिम शुरू कर दी। यूनियन कौंसिल चकफराजी के चेयरमैन सरदार आशिक और वाइस चेयरमैन मुनीर मुस्ताफी ने जगह जगह अपनी तस्वीर वाले पैनाफ्लेक्स लगवा दिए। जलसों में तकरीरों का सिलसिला जारी भी
इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती चेयरमैन की जानिब से इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेने और पैनाफ्लेक्स लगाने पर पाबंदी आयद की हुई थी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफवर्जी करने वाले चेयरमैन के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में न लाई जा सकी। मुल्तान के हल्का ने 155 मसाइल की अमाजगाह बन गया। अख्तराबाद में सीवरेज के नाकिस निजाम से तंग शहरियों ने किसी भी अवामी नुमाइंदे को वोट न देने का फैसला कर लिया। उनका कहना है कि अगर फौरी मसला हल ना किया गया तो धरना देंगे। इकबाल सादी की रिपोर्ट देखिए। काम नहीं तो वोट भी नहीं, इन नारों की गूंज थी मुल्तान के हल्का NA 155 के इलाके अख्तराबाद में। इलाका मकीनों का कहना था कि सीवरेज का निजाम तबाह हो चुका है। गलियों में जमा बदबूदार पानी से इनका जीना हराम हो चुका है, जिसके बाइस बीमारियां फैल रही हैं। नमाजियों को मस्जिद जाने के लिए दिक्कत का सामना है। मुजाहिरीन ने कहा कि अगर इनका मसला जल्दी हल ना हुआ तो वो धरना देंगे और इस बार वोट किसी को नहीं देंगे। इस सीवरेज के गंदे पानी की वजह से हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। औरतें, बच्चे, बूढ़े रास्ते से गुजर नहीं सकते। लिहाजा हमारी इल्तिजा है जल्द अज जल्द हमारे इस मसले को हल किया जाए। इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए बताया कि सीवरेज के खराब सिस्टम की वजह से घरों से निकलना महाल हो चुका है। इन्हें गुज़िश्ता 3 साल से इस अजियत का सामना है। इंतजामिया और अवामी नुमाइंदों से 12 मसला हल करने की दरखास्त की, मगर किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। 3 साल से ये हमारा मसला है, लेकिन तमाम के पास हम गए, नाज़िम के पास, तमाम के पास गए, किसी ने ये मसला हल नहीं किया हमारा, और ये मसला हल होना चाहिए, वरना वोट नहीं देंगे हम किसी को भी। मुजाहिरीन ने अवामी नुमाइंदों से नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि इनके मसाइल हल करें, बसूरत दीगर इनसे वोट की उम्मीद न रखें। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ इकबाल सादिक, मुल्तान। बुलेटिन में और भी खबरें शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। मलिक अहमद हुसैन डेहड़ NA हल्का 154 से तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार को बदलती दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहर लाहौर से शुरू हुआ, वो 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है। आज लाहौर में सिटी 42 और डेली 42, फैसलाबाद में सिटी 41 और सारे पाकिस्तान में 24 न्यूज का नाम गूंज रहा है। लाहौर से लंदन तक सिटी न्यूज नेटवर्क की मौजूदगी हर जगह है। पास आप लाहौर में हैं तो हम सिटी 42 हैं, आप फैसलाबाद में हैं तो हम सिटी 41 हैं, आप पाकिस्तान में कहीं भी हैं तो हम 24 न्यूज HD हैं, और आपका कयाम UK में है तो हम UK 44 हैं, और अब हम हैं जनूबी पंजाब की भरपूर आवाज रोही TV। खबर के सफर में आपका साथ, हर खबर गहराई और सच्चाई के साथ। सिटी न्यूज नेटवर्क। एहसान अजीम उन लोगों पर किया जा रहा है। एसिड के ऊपर मैं ये कहूँगी कि गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। मुल्क की मईशत में सबसे अहम किरदार अदा करने वाला काश्तकार दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी परेशान है। कचरे के ढेरों से शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये हम जानेंगे शहरियों से। मसाइल की विक्टोरिया अस्पताल मरीजों और उनके लवाहिकीन में शफा की बजाय बीमारियां बांटने लगा। अस्पताल की सबसे अहम जगह शोबे हादसात के बाहर गटरों के गंदे पानी की मौजूदगी अवाम के लिए परेशानी का सबब बन गई। मजीद जानते महमूद जहीर की इस रिपोर्ट में। बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल मरीजों को शिफा देने की बजाय गंदगी बांटने लगा। शोबा हादसात के बाहर गटरों के पानी की आमाजगाह बन गई। हर तरफ बदबूदार पानी मौजूद है। सुबह के आए हैं और रास्ता नहीं था, ये पानी में होके इमरजेंसी अंदर गए हैं। इतनी मुश्किल से रास्ता, कोई गाड़ी मंगवाई है, गाड़ी से फिर होके फिर अब गाड़ी भी मंगवाई है तो उसके ऊपर जा रहे हैं। मरीजों और उनके लवाहिकीन को शोबा हादसात के बाहर गंदे पानी की वजह से शदीद परेशानी का सामना है। बहुत गंदगी है सर, यहाँ तो बहुत स्मेल है, बड़ी परेशानी है मरीजों को।
तो पहले कुछ बेहतर था, अब दूसरा दिन है कि इतना बड़ी गंदगी है। अब कोई अभी आए हैं ये सफाई वाले, ये सुबह 6 बजे से यही हाल है। अवाम ने हस्पताल जैसी जगह पर सीवरेज सिस्टम की नाकामी पर हुकूमत वक्त और हस्पताल इंतजामिया को आड़े हाथों लिया। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। जमहूरी हुकूमत का 5 साला दौर तो खत्म हो गया, लेकिन शहर ओलिया में हल्का एन 155 के मसाइल हल न किए जा सके, जिस पर अहले इलाका समेत ताजिर भी नाला दिखाई देते हैं। मजीद तफसीलात सैयद माजिन की इस रिपोर्ट में देखिए। NA 155 में चौक शहीदा के ताजर 2.5 साल से सीवरेज मसाइल हल होने के मुंतजर हैं। चौक शहीदा की मेन सड़क पर जगह जगह पड़े ये गड्ढे जमहूरी हुकूमत की 5 साल कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत हैं। 2.5 साल से ये पाइपलाइन बैठी हुई है, कोई एक्शन नहीं ले रहा और जुम्मे वाले दिन भी यहाँ बंदे बचे हैं, औरत बची है इस खड्डे में गिरने से, गिर गई थी, वो हमने काटी है भाईजान। मेन सड़क पर 1 साल से सीवरेज के पाइप पड़े हैं जो कि न डाले जा सके। चौक शहीदा सड़क पर आर्जी सीवरेज निजाम के बाइस ट्रैफिक ब्लॉक रहना भी मामूल है। 1 मिनट में आगे से लाइन बंद हो जाती है, पानी इकट्ठा हो जाता है, पानी हो जाता है रोड पे। नमाजी लोग परेशान होते हैं, साथ ही मस्जिदें हैं 2 ये और वो। ताजरान का कहना है सीवरेज और सड़क तामीर न होने के बाइस कारोबार तबाह हो चुके हैं। अवामी नुमाइंदों को शिकायत की लेकिन मसला हल न हो सका। कैमरामैन वसीम नसीम के साथ सैयद माजिन, मुल्तान। मुल्तान एयरपोर्ट से एयर ब्लू की 876 की पहली परवाज आज़मीन हज को लिए मदीना मुनव्वरा रवाना हो गई। परवाज में 180 आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा रवाना हुए। आज़मीन हज की पहली परवाज 2:30 पर मुल्तान एयरपोर्ट से रवाना हुई। इस मौका पर आज़मीन हज को एयरपोर्ट पर अलविदा करने के लिए अजीज व अकारिब बड़ी तादाद में मौजूद थे, जबकि डायरेक्टर हज कॉम्प्लेक्स मुल्तान रेहानाबाद से भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। मुल्तान में जनूबी पंजाब भर से इंजीनियरिंग टेस्ट में 5500 से ज्यादा तलबा और तालबात हिस्सा ले रहे। इंजीनियरिंग एंट्री टेस्ट का इनेकाद किया गया, जिसके लिए ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी और NFC इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में इम्तहानी सेंटर्स बनाए गए। NFC इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में 1250 तलबा और तालबात ने एंट्री टेस्ट दिया, जबकि दीगर ने बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी में एंट्री टेस्ट दिया। BZU में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के इतराफ में ग्राउंड में कनाते लगाकर वालिदैन के बैठने के लिए 2000 कुर्सियां लगाई गई थी। उसके अलावा ट्रैफिक पुलिस ने इंजीनियरिंग एंट्री टेस्ट के लिए खुसूसी ट्रैफिक प्लान मुरतब किया। तलबा को BZU पहुंचाने के लिए चौक कम्हारा वाला और 9 नंबर से खुसूसी शटल सर्विस के जरिए यूनिवर्सिटी पहुंचाया गया। 150 से ज्यादा ट्रैफिक वार्डन से मुख्तलिफ पॉइंट्स पर ड्यूटी सर अंजाम दी, जबकि जनूबी पंजाब भर से टेस्ट में 5500 से ज्यादा तलबा और तालबात ने हिस्सा लिया। ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में अली हॉल के अगबी प्लाट में पार्किंग का इंतजाम किया गया और NFC इंस्टीट्यूट में मस्जिद चौक के करीब पार्किंग का इंतजाम किया गया था। इलेक्शन के मौके पर सिक्योरिटी खदशात को मद्देनजर रखते हुए DG खान पुलिस की जानिब से जनरल बस स्टैंड पर मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। इलेक्शन के मौके पर सिक्योरिटी खतरात के पेश नजर पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से लाड़ी अड्डा पर मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया, जिसमें SP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद जफर बुज़दार, DSP सिटी चौधरी जवाद, पुलिस थाना गदाई, थाना सिविल लाइन, एलीट फोर्स ट्रैफिक, सिविल डिफेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हिस्सा लिया। एक्सरसाइज में फर्जी दहशतगर्द पुलिस चौकी पर हमला किया, जिस पर बरवक्त कार्रवाई करके दहशतगर्द को हिरासत में ले लिया गया। तर्जुमान पुलिस का कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ मॉक एक्सरसाइज का मकसद इदारों की सलाहियत और उनके आपस में राब्ते को जांचना था। SP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद जफर बुज़दार ने मॉक एक्सरसाइज में हिस्सा लेने वाले तमाम इदारों को मुकम्मल ब्रीफ किया कि किसी भी हंगामी सूरत हाल में उनका रद्द अमल कैसा होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर वकास हसन ने मॉक एक्सरसाइज में हिस्सा लेने वाले इदारों के आपस में राब्ते, उनकी सलाहियत और जवानों के हौसले को सराहा। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में क्रोएशिया और फ्रांस की टीमें मध्य मुकाबल होंगी, जबकि फाइनल मैच देखने के लिए मुल्तानी नौजवान पुरजोश नजर आ रहे हैं। बड़ी स्क्रीनों पर मैच देखने के लिए प्लान भी तैयार कर लिए। कोई फ्रांस का दीवाना है तो किसी की क्रोएशिया से उम्मीदें वाबस्ता हैं। नौजवानों ने बड़ी स्क्रीनों पर मैच देखने के इंतजामात मुकम्मल कर लिए, उन्हें मैच के शुरू होने का इंतजार है। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए रोही।